हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, बट याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे एक्टिव एंड स्टे कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जान लेते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। काफ़ी डेज़ के बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। देख लेते हैं कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। वी हैव इट्स एब्सेंस। इस टाइम डेफिनेटली इस इंसान की आप लोगों के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं है। आप लोग एब्सेंस हो इस पर्सन की लाइफ से, और कहीं ना कहीं ये इंसान इस वजह से आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आपके बिना इनको लगता है कि शायद इस पर्सन की लाइफ का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मिस है। वी हैव मिस्टेक्स। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने या तो आप लोगों के साथ कुछ गलत किया है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो कि आप विश करें कि काश इन्होंने वो गलतियाँ ना की होती, या जो भी इन्होंने कुछ गलत किया है ये काश उसको जो है वो राइट कर पाएँ। जो भी इन्होंने रॉन्ग्स किया आपके साथ, वी हैव ए रिप्लेसेबल, क्योंकि आप लोग रिप्लेसेबल, आप लोग बिल्कुल इरिप्लेसेबल हो। ठीक है, कोई भी इंसान जो है या तो आप लोगों के स्टैंडर्ड का नहीं है या फिर कोई भी आप लोगों की प्लेस नहीं ले सकता इस इंसान की लाइफ में। एंड ये इंसान जो भी है, इनको लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने इस इंसान को प्यार किया या फिर ये इंसान जिस तरह से आपसे प्यार करते हैं या इन्होंने किया है, ये वैसा किसी के साथ भी नहीं कर सकते। या फिर आप लोगों ने जितना भी इस इंसान का ख्याल किया है, प्यार किया है, इस इंसान के साथ अटैचमेंट की है या फिर इस इंसान के साथ जो कुछ भी अच्छा किया है, ये इस इंसान को आपकी एब्सेंस में अब लग रहा है कि कोई भी ऐसा इनको प्यार नहीं कर सकता। आप लोगों से मैच ही कोई नहीं करता, ना आपकी एनर्जी से ना आपकी वाइब से कोई मैच कर सकता है। तो इस इंसान को उस चीज़ का कुछ हो सकता है इन्होंने गलत किया आप लोगों के साथ, या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में इस टाइम किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान ने कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से ये आपकी एब्सेंस को इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके बिना ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ इनको लगता है मिस है, या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ खालीपन सा है। यस, एंड प्रोबेबली यहाँ पे दिख रहे हैं चांसेस कि इस इंसान के पास आपकी कोई पिक्चर्स हैं, तो ये पर्सन आपकी पिक्चर को वॉच करते हैं जब आपकी एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बिकॉज ये आपकी जगह किसी को भी नहीं दे पा रहे, ना ही इनको लगता है कि ये किसी को आपकी जगह दे सकते हैं, या जैसे आप इनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस या वैल्यू आप की इस टाइम इनको लगता है वो इनको लगता है किसी को भी नहीं दे सकता पर्सन। बट कुछ ना कुछ इनसे गलतियाँ हुई हैं जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम एम्बैरस हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पे रिग्रेट में भी दिख रहे हैं कुछ गलतियाँ करने के बाद। विश कर रहे हैं काश ये उन्हीं सब रॉन्ग्स को राइट कर पाएँ या राइट कर सकते। वी हैव ऐसा इनसेपरेबल, बिकॉज इस टाइम मुझे लग रहा है आपके बीच में डिस्टेंस है, और इस इंसान को आपसे इतना प्यार है कि इनको लगता है कि आपसे जो भी इनका प्यार है ये हमेशा उस तरह ही रहेगा, लव इनका उधर ही रहेगा, चाहे आप लोगों के बीच में कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो। यस, डिस्पाइट द ओल्ड डिस्टेंस स्टिल ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि इनका प्यार आपके लिए वैसा ही रहेगा। आपके बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है, बट स्टिल ये इंसान सेपरेशन के मोड में भी आप लोगों से प्यार करते हैं। यस, इसीलिए आपकी जगह किसी को नहीं दे पा रहे, बिकॉज ये दिल से चाहते हैं आपको, और गलत करने के बाद इनको पता लगा। वी हैव डिसएग्रीमेंट। आपके बीच में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, जिस डिसएग्रीमेंट्स की वजह से हो सकता है काफ़ी छोटी छोटी बात को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है, या फिर छोटी छोटी बात को लेकर बड़ा इशू बनाया गया है, एक दूसरे की बात को समझा नहीं, या फिर हो सकता है इस इंसान ने शायद आप लोगों की किसी बात को समझने की कोशिश नहीं की या समझा नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं। एक दूसरे की बात से बिल्कुल एक एग्री नहीं किया, ना आपने इनकी बात से किया ना इन्होंने आपकी बात से किया, जबकि इस इंसान को अब लग रहा है कि इनको जो है
आपकी बात से एग्री कर लेना चाहिए था, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपकी बात को जो समझा नहीं है तो समझने की कोशिश की होती, तो डेफिनेटली इस टाइम आप लोग एक दूसरे से दूर ना होते। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ही कोई झगड़ा, कोई फ़ाइट या कोई नाराज़गी चल रही है या सेपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से या तो आप लोग नाराज़ हो इस इंसान से, या फिर ये भी नाराज़ हुए हैं, आप भी नाराज़ हुए हो। बट कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो गलत हुआ है सब कुछ, उसको ये सही कर पाएँ या सही कर सकते। वी हैव इट्स अ स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। कभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है शायद कुछ टाइम चाहिए, या फिर हो सकता है आपके बीच में इस सेपरेशन के बाद जो स्पेस आया उसमें इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इन्होंने कुछ टाइम लिया है जिसमें इस इंसान ने अकेले में इस चीज़ के बारे में सोचा है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, या फिर इनकी जो भी मिस्टेक्स रही हैं वो कहीं ना कहीं इनको समझ आ रही हैं। दैट्स वाई ये मिस कर रहे हैं ना आपको, वट एवर मेल और फीमेल जो भी इनका जेंडर है। तो काफ़ी अकेले हैं अभी ये जो भी पर्सन है। वी हैव एस्केप। जब आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, या फिर आपके बीच की कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हुई है, एक दूसरे के साथ फ़ाइट हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली हर रिलेशन में कोई ना कोई झगड़ा लड़ाई तो होती होती है, ठीक है। बिकॉज दो लोग हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनके थॉट्स, उनका अपब्रिंगिंग, हर चीज़ ब्रॉटअप, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट है, इसी वजह से क्लैश होते ही होते हैं। तो बिकॉज इट्स आर वेरी नॉर्मल। तो जब चीज़ें आपके बीच में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट वाली हुई हैं या फाइटिंग वाली हुई हैं या फिर क्लैश बने हैं, उस वजह से चीज़ें काफ़ी टफ़ हुई हैं, हार्ड हुई हैं, तो उस वजह से मुझे लग रहा है इस इंसान ने शायद आप लोगों से इस कनेक्शन में या तो सेपरेशन किया है, या फिर ये इंसान इस चीज़ों से भागे हैं। इंस्टेड ऑफ कि ये पर्सन इस चीज़ को समझते कि ये एक किसी भी रिलेशन का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है, इट्स नॉर्मल, तो उन्होंने इस चीज़ से जो है ना वो एस्केप किया है, भागा है ये पर्सन इस चीज़ों से बचाव के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे हैंडल नहीं हो पा रही, या फिर ये इंसान ऑब्वियसली किसी कनेक्शन का, इस कनेक्शन का कहीं ना कहीं हार्ड टाइम को फेस नहीं कर पाए, उसमें स्टैंड नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं पाए, तो उसी लिए कहीं ना कहीं आपके बीच में सेपरेशन है, और रिश्ता आपका जो है ना इस टाइम एक एक सेपरेशन वाली सिचुएशन में चल रहा है। लेट्स सी मोर, हु इज़ मिसिंग यू and why. We have it so broken. इस टाइम ये इंसान काफ़ी ब्रोक एनर्जी में है, टूटे हुए हैं ये पर्सन, बिखरे हुए हैं, बिकॉज इनको लगता है ये सिचुएशन जो भी आपके बीच में चल रही है इस इंसान को काफ़ी पेन दे रही है। यस, आपके साथ जो दूरी है वो इस इंसान को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रही है, बट स्टिल इनको लगता है कि इनको आपसे प्यार है, इनका प्यार जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। बॉटम ऑफ द डेक डेस्टिनी की एनर्जी है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच में कुछ चीज़ों को ठीक करने का रास्ता तलाश कर पाएँ, यस, या आप तक आ पाएँ क्योंकि इस इंसान ने हो सकता है खुद काफ़ी चीज़ों को ख़राब किया, एंड मे बी ये अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे सैबोटेज की एनर्जी, आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना उनको खुद ही ख़राब कर देते हैं। सैबोटेज की एनर्जी है, यस, इस इंसान ने खुद चीज़ों को ख़राब किया, मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ से ही सब कुछ हुआ है। बट कुछ लोगों के केस में एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट एनी हाउ ये जो भी पर्सन है वो आपको याद कर रहे हैं और किसी तरह से चाहते हैं कि किस्मत की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए कि इनको कोई रास्ता राइट मिल जाए, सो दैट ये आपकी तरफ आ पाएँ, या फिर आपके बीच में ये जो भी सेपरेशन चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, बिकॉज काफ़ी अपसेट है ये पर्सन, काफ़ी ये उस अपसेट और ब्रोक एनर्जी की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी है इस इंसान की। इमोशनली दिस पर्सन इज़ टोटली स्कैटर्ड, यस। एनी हाउ चारों से जान लेते हैं, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। क्लैरिटी, हु इज़ मिसिंग यू, कौन है जो व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, प्लीज़ चारों बताइए, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ओके, वी हैव द टॉपर, डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिसके आपके और इनके बीच में इस टाइम सेपरेशन है, एक ब्रेकअप चल रहा है, आपके बीच में क्योस चल रहा है, या फिर आपके बीच में सारी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है इस इंसान के ईगो की वजह से, इस इंसान के एंगर इश्यूज़ की वजह से,
या इस इंसान की ऐसी ईगो मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट इस टाइम विद द टॉवर आपके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। ये हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है या ये सारा कनेक्शन आपका ख़त्म हुआ है। या वी हैव द फूल, ये ऑल ऑफ अ सडन ही मुझे लग रहा है ये आपके बीच में ना एंडिंग हुई है। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये जो भी इंसान आपको याद कर रहे हैं ना, इस टाइम ये चाहते हैं कि इंतज़ार में हैं कि किसी तरह से स्पॉन्टेनियसली ये इंसान आपके बीच में कुछ नई बिगनिंग कर पाए। बट ऑल्सो ये जो सब कुछ इस टाइम आपके बीच में भी द टॉवर एंडिंग चल रही है या एक सेपरेशन है, चीज़ें बड़े बुरे तरीके से आपके बीच में विद द टॉवर मोमेंट एक ख़राब हुई हैं। उस वजह से काफ़ी हद तक इनको डर भी है कि अब किस तरह से एक स्टार्ट हो पाएगा या किस तरह से नई बिगनिंग हो पाएगी इस कनेक्शन की। बट स्टिल विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से तो कुछ स्टार्ट हो जाए। बट उसके लिए इनको लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट अ रिस्क। तो रिस्क लेने का यहाँ तो ये इंसान वेट कर रहे हैं जो सब कुछ ख़राब हो चुका है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द टॉवर जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ऑल ऑफ अ सडन ही आपके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस पर्सन की साइड से। और ये जो आपको याद कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ याद करने वाले एक जोन में रहना नहीं चाहते, ये आप लोगों के साथ डेफिनेटली दोबारा से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट इट कुड बी इट मस्ट बी ऑल ऑफ अ सडन ट्रांसफॉर्मेशन। एकदम से ही मुझे लग रहा है स्पॉन्टेनियसली दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये इंसान जो है ना वो कोई रिस्क ले के लीप ऑफ फेथ के साथ कोई न्यू बिगनिंग करेंगे आप लोगों के इस कनेक्शन की। एंड फाइनली जो है अपने रिवॉर्ड तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं इनको रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड इन अ सेंस कि अगर ये पर्सन जो भी है वो एफ़र्ट करना चाह रहे हैं तो इनको उसका एक पॉजिटिव आउटकम मिले, या जिस तरह से ये चाह रहे हैं आपके बीच में सिचुएशन को मैनेज करना या जो कुछ करना वो उसी तरह से इनको मिले जैसे ये पर्सन के माइंड में चीज़ें हैं। यस, सो डबल 7 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यस मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स ऑल अ स्पिरिचुअल। यस, तो ये इंसान की यहाँ तो खुद भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, इस वजह से आपके बीच में जो है वो एक टावर मोमेंट हुआ है। वी हैव नाइट ऑफ एंड्स, आगे बढ़ना चाह रही है ये पर्सन जिसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए और अपनी तरफ से अपनी काइंडनेस एंड जनरसिटी शो करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ऑलरेडी ये इंसान जो है ना वो काफ़ी पेन में है बिकॉज आपके इस कनेक्शन का कोलैप्स चल रहा है एक तरह से। यस, एंड इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग जो आपके बीच में चल रही है। उसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है क्योंकि दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी डिप्रेसिव है। एंड ऑल्सो ये पर्सन बहुत बोर है अपनी लाइफ में बिकॉज इनको लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में शायद काफ़ी ज़्यादा खुश हो, आप काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट हो, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, काफ़ी अट्रैक्टिव इस पर्सन को दिख रहे हो और काफ़ी इस इंसान को आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन हो रही है। दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के बाद। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने खुद आपके साथ रिश्ता ख़राब किया, ख़त्म किया है, या गुस्से की वजह से सब कुछ किया है और सारी चीज़ों को ख़राब खुद ही किया अपने एंगर इश्यूज़ की वजह से या कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। बट मुझे स्पेशली दिख रहा है इस इंसान को एंगर इश्यूज़ हैं, एंगर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके बीच में जो है ना पेनफुल एंडिंग हुई है। यहाँ पर इस इंसान ने आपके इस कनेक्शन को डेफिनेटली डिसमिस किया है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है कहीं ना कहीं। बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं इस पेन से निकलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन खुद भी एक इस डेड एंड की वजह से काफ़ी पेन में है। इसीलिए आपको याद करते हैं कि इन्होंने गलत किया आपके साथ। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये वन साइडेड एफ़र्ट रही है। या तो हो सकता है आपकी तरफ से एफ़र्ट रही है, इस इंसान ने एफ़र्ट नहीं ज़्यादा की, तो अभी अपनी तरफ से एफ़र्ट पुट करना चाह रहे हैं और आप लोगों को वो सब कुछ देना चाह रहे हैं जो शायद इस इंसान ने पास्ट में नहीं दिया या दे नहीं पाए किसी भी रीज़न की वजह से। बट अभी इस इंसान को इंतज़ार है, इस इंसान को वेट है कि ये पर्सन आपको अपनी साइड से वो सब कुछ दे पाएँ जिससे आपका कनेक्शन बेटर हो सके एंड ऑल्सो ये आपके साथ जो है वो चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाएँ। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ये पर्सन अब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। बिकॉज काफ़ी रिग्रेट हो रहा है विद द 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी बोर्ड है अपनी लाइफ में, काफ़ी अकेले हैं,
एक मुझे डिप्रेशन की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की लाइफ में, आपको छोड़ने के बाद, इस कनेक्शन को तोड़ने के बाद, चाहे वो जिस तरह से भी टूटा है। यस, क्योंकि यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर्सन काफ़ी अपसेट है। इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयरिटी के साथ डील करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में बैलेंस और हार्मनी लेके आना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ हर चीज़ों को मेंटेन कर पाएँ। और ये इंसान जो भी है ना, ये आपको मिस भी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या तो आपके साथ ट्रुथफुल नहीं रहे। तो उस चीज़ का भी इस इंसान को बेहद अफसोस है कि इन्होंने क्यों नहीं सब कुछ ठीक किया, जो भी यहाँ पे भी दिख रहा है गलत किया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन में रहे और आपके बीच में या तो कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई डिवोर्स का इशू हो सकता है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने गुस्से में आके आप लोगों के साथ एक सेपरेशन मोड रखा हुआ है। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई डिवोर्स का इशू चल रहा है यहाँ पे, या कोई लॉ इशू चल रहा है। यस, तो उस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी एम्बेरस फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको, ये खुद भी काफ़ी डिसअपॉइंट है, बट इन्होंने आपको भी काफ़ी डिसअपॉइंट किया सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने आप लोगों के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं किया, ऑनेस्टी के साथ नहीं डील किया। तो कुछ लोगों को यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान का एक यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक टावर मोमेंट आया हुआ है जिसमें इस इंसान को सब कुछ सीखने को भी मिल रहा है, एंड ऑल्सो इस इंसान को इनके कर्म भी मिल रहे हैं। जैसा इन्होंने आपका दिल दुखाया, बदले में इनका भी दिल दुखा जा रहा है। हो सकता है इस इंसान ने जैसे आप लोगों को पेन दी, आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों ने बैक स्टैबिंग किया, बेट्रॉयल दिया, या आप हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट भी किया है, तो बदले में इस इंसान को भी वो सब कुछ जो है इस टाइम मिल रहा है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंट है और अब आपको याद कर रहे हैं कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस किया। यस, तो काफ़ी मुझे ना ये पर्सन नाखुश से लग रहे हैं, अनहैप्पी है ये पर्सन, खुश नहीं अपनी लाइफ में दिख रहे, इसीलिए चाह रहे हैं कि किसी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ डेस्टिनी में ऐसा हो जाए कि इनको सही रास्ता मिल जाए आप लोगों की तरफ आने का, क्योंकि इन्होंने खुद सब कुछ ख़राब किया। नंबर 11, 2, 16, 7, 6, 10, 1, 4, 9, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे दिख रहा है, एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये काफ़ी ज़ोडिक साइन जो है मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सो 25, 27, 29, 24, 26, 21, 20, ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। मोस्टली मुझे 20+ से दिख रही है, बट हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट अभी एनर्जी तो यही बता रही है 20+ है, या यहाँ पर 40+ भी कुछ लोगों की हो सकती है। बट एनी हाउ, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।